1865 इलाहाबाद की संधि के तहत सबको धीरे धीरे निपटाया। सबसे पहले कहा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, आप भी आएंगे गियर में और आप सुजाउद्दौला, आपको तो मार के सुझा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे अमीर कासिम को तो मारिए दिया सब यहाँ पर। तो बंगाल तो ऐसे ही हो गया। अब समझो क्या हुआ, अवध से कहा, लखनऊ वाले से, आपको हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी और अब आप डिसीजन नहीं लेंगे, सारा डिसीजन लखनऊ में हम लेंगे, आप हमारे पेंशन पे रहिएगा। लखनऊ निपटा दिया, क्योंकि अंग्रेजों का चाल था पेंशन दो, सबको पेंशन दो। धीरे धीरे राजाओं को लग जाएगा यार अंग्रेज बड़ा अच्छा स्कीम लाया है, सब काम करना ही नहीं है, साम्राज्य उनको सब दो, पेंशन लो। कहा कि पहले धीरे धीरे पहले लो ना, सबका पेंशन ले लोगे, सबको भगा देंगे, भाग यहाँ से। साम्राज्य अपना हो ही गया। साम्राज्य एक बार हो गया, सेनापति अपना बैठाएंगे, कोषाध्यक्ष अपना बैठाएंगे, दंडाधिकारी अपना बैठाएंगे, सब अपना बैठा लेंगे। नहीं समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं। विरोध करने वाला को क्या होगा, लंदन से लेके आएंगे, ऑर्केस्ट्रा वाली को नचवा देंगे। भारत का आदमी इस सब में बहुत बर्बाद हुआ है। अंग्रेज, ये किताबों में कम लिखा गया है, इतिहास में इस चीज को छुपा दिया गया। अंग्रेज सब बाई हुक्स और बाई क्रूक्स, चाहे जैसे भी युद्ध जीते हैं सब। यहाँ पे शराब का नशा देके इंग्लैंड से ऑर्केस्ट्रा लाता था सब नचनिया सबको। भारत का राजा उतने में परेशान, अयासी में बर्बाद हुआ ऐसा आधा। लेकिन कैसे लिखेगा कोई, लिखोगे यहाँ पे तो कहीं अभी सबको लिखना, इस सबको पढ़ने के लिए किताब नहीं, तब किसी का थेसिस पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप कोई पीएचडी कर रहा है तो उसका थेसिस उसे देखोगे ना वहां पे, या कोई अपना रिसर्च जिसको कंपटीशन की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। वहां पे अंग्रेजों ने बहुत किया है, देखा कि राजा सोचा लड़ नहीं पाएंगे इससे, तो पैसा से शराब से कुछ नहीं हुआ तो एक अंग्रेज ले आ देगा वहां पे, 2-3 बार नाचेगी। तो भारत का आदमी सब में बहुत जल्दी से पिघल जाता है। इसलिए तुम लोग को समझाते हैं, देखबे मत करो, झमेले खत्म। नहीं समझ आ गया? देखोगे तब ना समझ में आएगा कि कौन चीज कलिया कौन चीज बता रही थी सब। स्टेपनर अरे तुम अपने आंख पे स्टेपनर मारो, एकदम स्ट्रेट देखना है। समझा गया? बाल पे कौन स्टेपनर मारा पता न चले। अब अवध को ले लिया गया, शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली में था उसे कहा कि अब तुम भी पेंशन पे रहेगा, तुम भी पेंशन पे रहेगा, तुम सबको भी पेंशन मिलेगा, डिसीजन तुम लोग नहीं लेगा। तो शाह आलम द्वितीय भी क्या हो गया, पेंशन पे हो गया। सोचिए राजा को क्या मिलने लगा, पेंशन, और लखनऊ वाले को भी क्या मिल गया, पेंशन। अंग्रेजों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, पेंशन को इतना दिन, 2, 4, 10 साल, 20 साल, जब जैसे तुम कमजोर हो गए ना पेंशन देंगे तुमको। धीरे धीरे पता कर लेंगे तुम्हारा खास आदमी कौन है, सारे खास आदमी को पैसा वैसा दे दे के कुछ साइड कर देंगे, तुम्हारा पेंशन बंद कर देंगे, चिल्लाते रह जाओ, चिल्लाते रह जाएंगे। किसी भी कोई भी आदमी, जैसे आप प्रधानमंत्री को ही देखिए या मुख्यमंत्री को देखिए, 10 उनके सबसे करीबी अधिकारी होंगे जो उनके लिए कुछ कर देंगे, और 10 करीबी मंत्री होंगे। इतने पे सरकार चलती है, बाकी तो गिनती के लिए है। आपको क्या लग रहा है 545 जो इधर से जा रहे हैं, 543 से चुनाव जीत के सब लोग काम के, कोई को तो खाली प्रधानमंत्री से फोटो खिंचवा के चला है, ओकरे से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए भी 10 सबसे करीबी अधिकारी होंगे और 10 करीबी मंत्री होंगे, हो गया। देश इसी पे चलता है, यही चेंज भी होते हैं, इससे ज्यादा कौन जी। तो क्या लगता है सारे अधिकारी थोड़े होंगे, नहीं होंगे वहां पे, तो मेन बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं सब। तो अंग्रेज भी यही करते थे, इनका जो 20-25 मेन आदमी था उनको पैसा वैसा देके मिला लेते थे, फिर पेंशन बंद कर देते थे। तो शाह आलम द्वितीय ने अधीनता क्या कर दिया, हाँ स्वीकार कर दिया, सुजाउद्दौला भी स्वीकार कर दिया। और इसमें इसने कहा दिया कि देखिए बिहार बंगाल और उड़ीसा इसकी देखरेख दिल्ली करेगा। कौन करेगा, दिल्ली, उसी पेंशन के पैसों से। बिहार बंगाल और उड़ीसा की देखभाल कौन करेगा, शाह आलम द्वितीय, दिल्ली से, उसी पेंशन के पैसा से। पेंशन आधा उसमें खत्म करा दिया, लेकिन वहां से जो टैक्स आएगा वो अंग्रेज ले जाएंगे। मैंने खर्चा कीजिए आप, अब पैसा ले जाएगा अंग्रेज। तो बिहार बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी अर्थात टैक्स का पैसा किसके पास गया, अंग्रेजों के। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी शाह आलम द्वितीय के। अंग्रेजों ने अपने एक चमचा राजा खान, चमचा का नाम राजा खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। बंगाल का क्या नियुक्त किया, दीवान। अब बंगाल से टैक्स कौन लेता था, अंग्रेज लेते थे, राजा खान के माध्यम से अंग्रेज लेते थे। लेकिन वहां प्रशासन कौन देखता था, शाह आलम द्वितीय। तो बंगाल में द्वैध शासन की संधि के द्वारा लग गया। द्वैध शासन का मतलब होता है 2 तरह का शासन। तो बताइए बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को किस संधि द्वारा सौंपी गई, इलाहाबाद की संधि में।
अभी हाल ही में एनडीए का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था इलाहाबाद की संधि जिसके द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई, मुगल की ओर से हस्ताक्षर किसने किया था? शाह आलम द्वितीय। मुगल की ओर से कौन किया था? शाह आलम द्वितीय। मुगल की ओर से कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप दी गई? अंग्रेजों को सौंप दिया गया। और उसके बाद से अब एरिया अलग हो गया, अंग्रेज सब धीरे धीरे क्या होते गए? मजबूत हो गए। वह लड़ाई जिसने अंग्रेजों को बंगाल का सत्ता दे दिया, पलासी, और पूरे भारत का सत्ता दे दिया, बक्सर का। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। राजा खान को कहां का दीवान बनाया गया? कहां का? बंगाल का दीवान बनाया गया था उसी समय, और उसी के अंडर में आता था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सब एक ही कमिश्नरी होता था। इस प्रकार अंग्रेज क्या हो गए? पूरी तरह से शक्तिशाली हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने नेपाल के साथ एक युद्ध किया, बर्मा के साथ एक युद्ध किया। वह युद्ध से कभी सवाल आते नहीं है सब यहाँ पर, लेकिन उसकी संधि को आप लोग एक बार देख लेंगे, काई की भूले भटके पूछ देता है ना, तो वहां पे एक तो संगोली की संधि, ये सब चीजें आ जाता है। समझा कि नेपाल के साथ कभी भूले भटके एक बार संधि पूछ दिया तो आपको बस संधि देखना है। अब बंगाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेजों को पैर जमाने के लिए बंगाल में कुछ युद्ध ने निमंत्रण दे दिया पलासी, और पूरे भारत में बक्सर के युद्ध में एक ही साथ 3 लोग हार गए। समझ में आ गया कि नहीं? अब मीर जाफरा चुपचाप पैसा पहुंचाने लगा, कहा कि भैया हम तो वैसे ही बेरोजगार हैं, हम काहे लिए जाएंगे। अब मीर कासिम बहुत ही योग्य शासक था। तो भारत में कहने के लिए अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। हमारे देश में ही गद्दारों की कोई कमी नहीं थी, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे यहाँ राजा खान, देखिए अंग्रेजों की चमचाई करने लगा। 1857 की क्रांति में जब सेना भारत की दिल्ली पहुंची थी ना, तो वहां जो शस्त्रागार गोदाम था, उसका जो सिपाही था वो भारतीय था। उसने देखा कि भारतीयों के हाथ में हथियार लग जाएगा, उसने मसाल जलाया और गोदाम में आग लगा दिया ताकि अंग्रेजों से इनाम मिल सके। अब पूरा हथियार जल के खत्म हो गया। अब भारतीय लोग क्या चीज, गणासा लाठी डंडा से कितना लड़ाई लड़ेंगे, और गोदामों में लड़ाई रहता तो बहुत अच्छा खासा को मार देते लोग। बस 1857 की क्रांति में भारतीयों को थोड़ा हथियार वगैरह मिल जाता तो उसी समय भाग गए रहते समय यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने दिया ही नहीं यहाँ पे। हम लोग में आज भी ना एक लड़ाई दिखे होंगे आप लोग, मूवी बनी थी जिसपे अक्षय कुमार की मूवी है, सारागढ़ी। सारागढ़ी की लड़ाई, मूवी का नाम क्या है? केसरी। हाँ, केसरी मूवी कर, तेरी मिट्टी में मिल जाए, ऐसा करके गाना बड़ा फेमस है। सारागढ़ी की लड़ाई थी। सारागढ़ी की लड़ाई में सिख सैनिकों ने कितनी बहादुरी से लड़ा, और उतने अफगान के सैनिकों को हरा दिया। यही सिख सैनिक घूम के इधरिया मारते सब अंग्रेजों को, गर्दा उड़ा देते थे कि नहीं उड़ाते? गर्दा उड़ा देते। तो अंग्रेजों ने ऐसा बीज बो के गए सब ना, कि देखो देश का भावने, जब अंग्रेज थे सब ना, अंग्रेज थे तो देश की भावना ही खत्म कर डाले थे सब। हर इंसान अपने अपने लिए लड़ रहा था, कोई अपने धर्म के लिए, कोई अपनी जाति के लिए लड़ रहा। वरना अंग्रेज को सोचिए, जिससे अंग्रेज डर रहे थे सब, अफगानों से कौन डर रहा था? अंग्रेज। डर के मारे पहले ही आजाद कर दिए। सारागढ़ी की लड़ाई में बहादुर सिख सैनिकों ने किसे मार दिया? अफगानों को। ज्यादा थे सब नहीं, 21 सिपाही, 21 और 22 सिपाही थे टोटल, उन्होंने मिलकर मार दिया, लेकिन अंग्रेजों को नहीं मारे। अंग्रेजों सिपाही कितने? 5000 फौज लेके आए थे भारत में, 5000 फौज, बस पूरा भारत रौंद दिया सब। क्या जानेंगे हम लोग में, गद्दारों का पूरा बटालियन भरा था अपने यहाँ। हाँ, अब ये कौन मार जाते हैं? हम लोग में यूनिटी है जी। आओ ना, यूनिटी की बात करने वाला तो नहीं बिहार में, जाति धर्म में बटा हुआ चीज है। महज 5000 की फौज लाया था। 1857 की क्रांति हुई तो फौज बढ़ा के 50,000 किया गया था। 50,000 के दम पर अखंड भारत को कब्जा किया था सब। अखंड भारत, वर्तमान भारत नहीं, अखंड भारत। हम लोग हैं वही, समझा गया? अभी भी तो हम लोग का आदत वही है जी, फौंकने वाले। हम ही लोग के ना पूर्वज पिटाए हैं सब। ज्यादा दिन थोड़े हुआ, तीसरे दादा पिटाए होंगे। आज से गिनती करके 3 पीढ़ी पीछे जाइए, वही पिटाए होंगे लोग। अभी तो है ही नहीं है। गद्दार न थे सब। जैसे कोई बम बना रहा है तो उसकी सूचना दे देते थे अंग्रेज को। चंद्रशेखर आजाद जिनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए अल्फ्रेड पार्क में, सूचना किसने दिया? भारतीयों ने दे दिया। सूचना देने में बड़ी आगे है। अब आप जाके उनको नहीं मिला सकते हो, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है, अंबानी के लड़का को रिश्वत देना है तो कितना रिश्वत लेगा वो? जो आदमी करोड़ों रुपया का घड़ी खरीद रहा है उसको तुम रिश्वत दे दोगे? तो पेट भरा होना बहुत जरूरी होता है, कि पेट भरा रहेगा ना तो उससे ज्यादा रिश्वत है। अब जैसे आपकी सैलरी 1 लाख हो गई है तो 10,000 वाला रिश्वत तुम ठुक रहा है, हटाओ यार, 10,000 रुपया रिश्वत क्या दे रहा है? मानोगे? तुम्हारी सैलरी कल को 1 लाख हो गई और तुम्ही से कोई कहे कि सुनो ना 50,000 रुपया दे रहे हैं, हमको ये वाला जानकारी दे देना, आप कहेंगे रे बकलवा, कहेंगे 50,000 के लिए देश से गद्दारी करेंगे या सूचना देंगे तुमको? नहीं। कोई सड़क छाप है, 50,000 रुपया के लिए अपने बाप की गुप्त सूचना दे देगा कितने बजे जाता है ऑफिस में, मरा देगा उन्हीं को।